आप सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं? यह प्रश्न जब भी आपके मन में उठता होगा तो सबसे पहले आपके मन में आपके माता-पिता, भाई-बहन, प्रेमी-प्रेमिका या आपके सबसे करीबी मित्र या और कोई निकट संबंधी का नाम आता होगा। यह आपके मन में आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम अपने मन की गहराई में नहीं उतरते तब तक हमें इस प्रेम के बंधन का अंदाज़ा भी नहीं होता और हम इसी गलतफहमी में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने मन की गहराई में उतरने लगते हैं तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जो कि इस जीवन जगत का एक सत्य है। इसके लिए मैं आपको भगवान बुद्ध के समय के राजा प्रसेनजीत और उनकी पत्नी रानी मल्लिका की कहानी बताता हूँ। राजा प्रसेनजीत जब भगवान बुद्ध के संपर्क में आते हैं तो वे उनके परम श्रद्धालु बन जाते हैं और बाद में उनकी पत्नी रानी मल्लिका भी भगवान बुद्ध की परम श्रद्धालु बन जाती है। वे दोनों भगवान बुद्ध की सिखाई ध्यान पद्धति से एक साथ बैठकर रोज सुबह शाम ध्यान करते। ऐसे ही एक दिन वे ध्यान करने के लिए बैठते हैं और ध्यान करने के बाद राजा प्रसेनजीत रानी मल्लिका से कहते हैं कि ध्यान करते करते मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, और साथ में यह भी प्रश्न उठा कि तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, तो बता मुझे सबसे प्रिय तुम्हें कौन है। और तभी रानी मल्लिका कहती है, क्या संयोग है, आज ध्यान करते करते मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है। तो मैं समझ गई कि मुझे सबसे प्रिय मैं ही हूँ। सबसे प्रिय मुझे मैं ही लगती हूँ और कोई ही नहीं लगता। तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि यही उत्तर मुझे भी मिला कि मुझे सबसे प्रिय मैं ही हूँ। बाकी सारे लोग तो मुझे इसलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि मेरे सपनों में वे मुझे सहायक लगते हैं, अन्यथा वे मुझे प्रिय नहीं है। तब राजा प्रसेनजीत और रानी मल्लिका दूसरे दिन भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्हें इस घटना के बारे में बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत खूब, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो गया। जिस दिन आदमी अंतर्मुखी होकर के इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि मैं कितना आत्म केंद्रित स्व केंद्रित जीवन जी रहा हूँ, मुझे मेरे सिवा और कोई प्रिय नहीं लगता, मुझे मेरे सपनों के सिवाय, मेरी कामनाओं के सिवाय कोई प्यारा नहीं लगता, उस दिन सही मायने में उसका होश जगता है और तब जाके उसे सच्चा सुख हमें कौन देता है इसके बारे में ज्ञात होता है। जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि हम अपने जीवन में जितने भी रिश्ते बनाते हैं या हम जिनसे भी प्रेम करते हैं वो तो केवल खुद की कामनाओं के लिए ही बनाते हैं, तब हम किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते और ना ही किसी के प्रति ज़्यादा जुड़ाव बनाते हैं। इससे हम जीवन के उस बहुत बड़े दुख से मुक्त होने लगते हैं और जीवन के उस परम सुख का अनुभव करने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई जीवन के परम सुख की बातें मैं आपके लिए लाता रहूं।